दोस्तों, हमारे देश के वीर जवान सिर्फ सीमाओं पर ही नहीं बल्कि अपने साहस और आस्था के बल पर असंभव को संभव कर दिखाते हैं। ऐसी ही एक सच्ची घटना है जिसने न केवल एक फौजी की जिंदगी बदल दी बल्कि भगवान श्री कृष्ण और बांके बिहारी की महिमा को भी साबित किया। ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी और विश्वास के एक नए आयाम से रूबरू करवाएगी। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने इस भारतीय फौजी को चमत्कार का गवाह बना दिया? चलिए इस प्रेरणादायक घटना को जानते हैं। दोस्तों, ये कश्मीर बॉर्डर पर तैनात एक आर्मी अफसर के जीवन की सत्य घटना है जिसे उन्होंने अपनी पुस्तक के माध्यम से सभी के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने इस घटना को लिखते हुए कहा कि ये 2010 की बात है, जब दिवाली का पावन दिन था। वे अपने कुछ साथियों के साथ कश्मीर के एक क्षेत्र में चक्कर लगा रहे थे। हालांकि उन्होंने इस घटना में क्षेत्र का नाम नहीं लिखा है क्योंकि उन्होंने इसे इस रूप में साझा करना उचित नहीं समझा। वे आगे लिखते हैं कि हम अपनी पलटन के साथ उस दिन कश्मीर में थे और हमारे साथ 2 जीपें थी जिनमें करीब 17 सिपाही और एक बड़े अफसर भी थे। जब हम दिवाली के दिन कश्मीर के उस एरिया में चक्कर लगा रहे थे तभी रास्ते में एक मंदिर आया जहां कुछ लोग दर्शन करने जा रहे थे। हमने अपने ऑफिसर से अनुमति मांगी कि यदि वे इजाजत दें तो हम भी मंदिर के दर्शन करके आएं। पहले तो उन्होंने थोड़ा सोचा विचार किया क्योंकि आर्मी के ग्रुप्स को बहुत ही सावधानी से चलना पड़ता है और आप जानते हैं कि 2010 का कश्मीर का माहौल बहुत ही ज्यादा भयानक था। उस समय के बाद ही धारा 370 को हटाने के बाद कश्मीर में पूरी तरह से शांति की स्थापना हो सकी। 2010 का माहौल तो आप जानते ही हैं, बहुत ही ज्यादा कठिन और तनावपूर्ण था। जब हमने अपने ऑफिसर से रिक्वेस्ट की कि दिवाली के इस पावन दिन पर हम भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी का दर्शन करके आना चाहते हैं तो उन्होंने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, समय ज्यादा नहीं लगाना क्योंकि हमें समय के अनुसार चलना है और आर्मी की सारी बातें परफेक्ट समय पर ही होती हैं, तो आप समझ सकते हैं। हम जल्दी से उतरे और अंदर दर्शन करने गए। जैसे ही दर्शन किए और बाहर आ रहे थे, हम क्या देखते हैं कि वहाँ कुछ लोग इकट्ठे हो गए थे और उनके हाथ में पत्थर थे। वे हमारी तरफ आ रहे थे। उन लोगों ने पहले 3 से 4 पत्थर हमारी गाड़ियों पर मारे जिससे हमें समझ में आ गया कि हम पर हमला होने वाला है। अब जब हम मंदिर में गए थे तो हमारे पास कोई हथियार नहीं था क्योंकि सारे हथियार तो हमने गाड़ी में ही रख दिए थे। हम जल्दी मंदिर से निकले और जैसे तैसे गाड़ी तक पहुंचे, लेकिन तब तक लोग हमें घेरने लगे और पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। हम किसी तरह पत्थरों से बचते हुए गाड़ी में बैठ गए। हमारे कुछ साथियों को माथे, हाथ और अन्य अंगों पर पत्थर लगे जिससे खून बहने लगा। मुझे ये देखकर बड़ी हैरानी हुई क्योंकि मेरी आंख के ऊपर के हिस्से में भी वो पत्थर लगा था और उसका निशान आज भी वहाँ मौजूद है। जैसे तैसे गाड़ी में बैठने के बाद ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की। वे लोग हमें पकड़ना चाहते थे लेकिन हमारे ड्राइवर बहुत समझदार थे। उन्होंने गाड़ी को जल्दी से स्टार्ट कर लिया और हम वहाँ से निकलने में सफल रहे। इस हमले के बारे में हमें पहले से कोई जानकारी नहीं थी। दूसरे दिन अखबारों में इस घटना की निंदा की गई, लेकिन जब इसकी जाँच की गई और ये पता लगाने की कोशिश की कि इसका मुख्य सूत्रधार कौन था तो हमें यह जानकारी मिली कि वहां के लोगों ने पहले से ही योजना बनाई थी। उन्होंने सोचा था कि दिवाली के समय कुछ सिपाही मंदिर दर्शन करने जरूर आएंगे और जब वे वहां आएंगे तो हम उन्हें पत्थरों से हमला कर देंगे। हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। हम तो बस दर्शन करने गए थे और हमारे मन में ऐसा कोई बुरा विचार भी नहीं था। इस घटना के बाद एक कमेटी बनाई गई और हम सभी से पूछा गया कि मंदिर में जाने का विचार किसका था। सभी के सिर झुक गए थे क्योंकि सबकी केवल एक ही इच्छा थी, दिवाली के पावन दिन भगवान का दर्शन करना। बड़े ऑफिसर आए और उन्होंने कहा कि अब तुम्हें सजा मिलेगी क्योंकि तुमने सेना के नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें ये नहीं पता था कि इस तरह के कदमों से क्या हो सकता था। हमने सजा स्वीकार कर ली और हमें दूसरे दिन पूरा दिन दौड़ाया गया। एक बहुत भारी कार्य हमें सौंपा गया। एक मार्ग बनाने के लिए हर एक व्यक्ति को पूरे दिन में बहुत सारे पत्थर उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने थे। हम ये कार्य तो कर रहे थे लेकिन हमारे बड़े ऑफिसर इस बात में लगे हुए थे कि ये हमला हुआ कैसे। केवल 4 मिनट में इतने लोग कैसे इकट्ठा हो गए। जांच करने पर पता चला कि जिस स्थान पर गाड़ी रोकी गई थी उसके पास एक पान वाला था जो कश्मीरी था। उसने ही कुछ लोगों को हिंट दी थी कि यहाँ पर आर्मी की गाड़ियाँ आई हैं, तुम जल्दी से आ जाओ। एक बार उसने ये संदेश भेजा तो इतने लोग वहाँ एकत्रित हो गए। सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद उस पान वाले को भी पकड़ा गया और उससे पूछा गया कि क्या उसने ही लोगों को इकट्ठा किया था।
पहले तो उसने मना किया, लेकिन बाद में उसने स्वीकार कर लिया कि उसने ही फ़ोन करके और मैसेज भेजकर लोगों को बुलाया था। जब उससे ये पूछा गया कि आर्मी को नुकसान पहुंचाने का कारण क्या था, इसके पीछे रीज़न क्या है, तो वो पहले तो टाल मटोल करता रहा जैसे कि हर अपराधी करता है, लेकिन एट दी एंड उसने बताया, जिसे सुनकर सभी के होश उड़ गए। ये एक ऐसी बात थी दोस्तों जिसे सुनकर और आपको बताकर मुझे खुद हैरानी हो रही है। आपको इस बारे में शायद पहले ना पता हो, क्योंकि उस समय कश्मीर से जुड़ी बहुत सी बातें छुपा दी जाती थी और लोगों तक जानकारी पहुंच ही नहीं पाती थी, लेकिन आज मैं चाह रही हूँ कि यह बात आप तक पहुंचाऊं। जब उस पान वाले ने अपनी बात बताई तो सभी लोग एकदम से ऐसे हैरान हो गए। उसने कहा कि मैं भारत का नहीं हूँ, मैं पिछले 7 साल से पाकिस्तान से आकर यहाँ बस गया हूँ। मुझे यहाँ अपने खर्चे के लिए पैसा वहीं से भेजा जाता है और उसी से मेरा व्यापार चलता है। ये पान की दुकान सिर्फ मेरे यहाँ रहने का एक जरिया है। जब ये सारी बात आर्मी अफसरों ने सुनी तो उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने अपना नाम इकबाल बताया। इकबाल का नाम सुनकर अधिकारियों ने उसकी जांच की और पता चला कि वो पाकिस्तान का निवासी था और उसके पास पाकिस्तान की आईडी थी। फिर उससे पूछा गया, तुम क्या चाहते थे? इकबाल ने जवाब दिया, बहुत सालों से मैं देखता आया हूँ कि जब तुम दिवाली का पर्व मनाते हो तो बहुत से सैनिक अपने घर नहीं जा पाते और इसी स्थान पर आकर मंदिर में दर्शन करते हैं, माथा टेकते हैं। मैंने सोचा था कि इस बार जब भी सैनिक आएंगे तो उन्हें पत्थरों से मारा जाएगा। कुछ लोगों ने तो बंदूक भी उठा ली थी, क्योंकि भीड़ में अगर बंदूक चलती तो किसी का नाम सामने नहीं आता। ये सारी तैयारियां पहले ही की जा चुकी थी, लेकिन जब हम मंदिर में गए तो हमें नहीं पता था कि कैसे, मगर हम जल्दी से मंदिर से बाहर आ गए। जब तक हम कुछ और तैयारी कर पाते, हम अपनी गाड़ियों में बैठकर रवाना हो चुके थे। बाद में जब सारी बातें पता चली तो ऑफिसर ने हमसे पूछा, तुम्हें पता है कि तुम्हारी एक भूल से तुम्हारी जान जा सकती थी? तभी एक बड़े निष्ठावान सिपाही, जिन्हें भगवान के प्रति गहरी श्रद्धा थी, खड़े हुए और बोले, हमने अपनी गलती स्वीकार की है और सजा भी भुगत ली है, लेकिन जब हम भगवान के मंदिर में गए तो रक्षा का भार परमात्मा के ऊपर था। हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे ही हम मंदिर पहुंचे, हमें ये विचार आया था कि हम थोड़ी देर बैठेंगे, लेकिन जैसे ही मंदिर के पुजारी ने हमें देखा, उसने कहा, जल्दी दर्शन कर लो, मुझे भोग लगाना है। हमने कहा कि हमें थोड़ा समय चाहिए, लेकिन पुजारी ने जल्दी से दर्शन करने और निकलने को कहा। उसने हमें प्रसाद दिया और विदा किया। उस समय हमें दुख हुआ, लेकिन आज जब आप हमें ये बता रहे हो तो हमें खुशी हो रही है कि वो शब्द पुजारी के नहीं थे, बल्कि भगवान ने स्वयं उनके दिल में विराजमान होकर हमें सुरक्षित रखने के लिए वो शब्द बुलाए थे। जल्दी यहाँ से निकल जाओ, अन्यथा तुम्हारा बुरा हो सकता है। जब परमात्मा रक्षक के रूप में हमारे साथ होते हैं तो हमें किसी की भी चिंता की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम स्वीकार करते हैं कि हमसे एक भूल हुई है, हमने सेना के नियम तोड़े हैं और अगर हमें और सज़ा दी जाती है तो हम उसे भी स्वीकार करते हैं। जब ऑफिसर ने ये सारी बातें सुनी तो वो हैरान रह गए कि किस प्रकार परमात्मा ने इन सभी सैनिकों की सुरक्षा की है। अगर वो दिन, दिवाली का पावन दिन, ये घटना नहीं घटित होती तो वो इकबाल, जो 7 साल से वहाँ पान बेच रहा था, शायद कभी पकड़ा ही ना जाता, और अगर वो कभी पकड़ा ना जाता तो इन फ्यूचर वो हमें और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता था। लेकिन ईश्वर की विशेष कृपा से हम सभी की जानें बच गई और वो मुजरिम भी हमारी पकड़ में आ गया। जब हम परमात्मा की शरण में होते हैं ना दोस्तों, तो हमारी रक्षा का भार परमात्मा के हाथ में हो जाता है। ये मेरे जीवन की एक सत्य घटना थी जिसे मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। तो इस प्रकार उन आर्मी ऑफिसर ने अपनी इस घटना को पुस्तक के माध्यम से प्रकाशित किया और हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। देखिए दोस्तों, जब हम परमात्मा के आश्रित होते हैं, मतलब उन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो परमात्मा स्वयं हमारे जीवन में प्रकट होकर हमारे जीवन को दिव्य और दीपावली स्वरूप बना देते हैं। ऐसे अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान श्री के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। दोस्तों, आप भी कमेंट सेक्शन में राधे राधे का जयकारा जरूर लगा दें। अभी इसी के साथ एक और अद्भुत चमत्कार हुआ था जो आज से कई दशक पहले मथुरा के रहने वाली एक वृद्ध माता जी के साथ हुआ था। वो भी हम आपको चमत्कार बताना चाहेंगे। तो अगर अभी तक आप इस वीडियो में हमारे साथ बने हुए हैं तो आगे भी बने रहिएगा और इस आगे की चमत्कारी घटना को ध्यान से सुनिएगा। सो दोस्तों, जो वृद्ध माता की मैं अब बात कर रही हूँ, ये वृद्ध माता जी का हमेशा का नियम था कि वो हर महीने श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने वृंदावन जाती ही जाती थी। हर महीने जब वो जाती थी तो कुछ न कुछ अपने साथ लेकर ही जाती थी। वैसे तो वो बहुत गरीब थी, लेकिन अपने भाव के अनुसार जो भी अच्छा लगता, कभी केले, कभी सेब, कभी घर से कुछ बनाकर, वो जरूर लेकर ही जाती थी। कहते हैं आस्था मैटर करती है,
देने वाले की गरीबी या देने वाले का स्टैंडर्ड मैटर नहीं करता। आप दिल से भगवान को जो भी दे देते हैं, भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। उस वृद्ध माता का नियम था कि वो जब भी जाएगी वो खाली हाथ नहीं जाएगी। अब एक बार सर्दी का मौसम आ गया। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि सर्दी के मौसम में वृंदावन में ठंड बहुत ज्यादा लगती है। तब माता जी के मन में विचार हुआ कि क्यों ना भगवान बांके बिहारी जी के लिए एक स्वेटर बना लूं या कोई ऐसी शॉल बना लूं जिसे वो ओढ़ सके और उन्हें ठंड ना लगे। पर उनके मन में विचार तो आया, लेकिन घर में वो चीज़ नहीं थी जिससे वे स्वेटर या फिर शॉल बना सके। फिर उन्होंने अपने पुराने स्वेटर से ऊन निकालकर बांके बिहारी जी के लिए जैसे तैसे पूरे भक्ति भाव और श्रद्धा भाव के साथ शॉल बना लिया। जैसे ही शॉल बनकर तैयार हुआ, वो वृद्ध माता बांके बिहारी जी के मंदिर की ओर चल पड़ी। उन्होंने ये सोच लिया था कि आज जाऊंगी तो बांके बिहारी जी को ये शॉल उड़ाकर ही आऊंगी। जब माता मंदिर पहुंची तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे सेठ आए हुए थे जो कि अलग अलग चीज़ लेकर आए थे। कोई गरम कंबल, कोई कोट, तो कोई नई शॉल लेकर आया था जो कि काफ़ी महंगे थे देखने में। अब उन सबको देखकर माता जी को शर्म आने लगी। फिर उन्होंने सोचा कि भगवान तो स्वीकार कर लेंगे, लेकिन जब पुजारी जी देखेंगे कि ये शॉल पुरानी है तो वो क्या करेंगे? वो तो इसे दूर हटाकर फेंक देंगे। दोस्तों, फिर भी माता जी गईं और शॉल को पुजारी जी के हाथों में दे दिया और घर वापस आ गई। जैसे ही रात हुई, बांके बिहारी जी निधि वन से रास रचाकर सोने आए। उस वक्त बहुत ठंड थी। रात्रि में बांके बिहारी जी ने स्वप्न में पुजारी जी से कहा, अरे पुजारी जी, बहुत ठंड लग रही है, गर्म कपड़े पहना दो। पुजारी जी की नींद खुल गई। इधर उधर देखा तो कोई नहीं था। वो पुनः सो गए। फिर आवाज आई, अरे पुजारी जी, बहुत ठंड लग रही है, गर्म कपड़े पहना दो। पुजारी जी की झटके से नींद खुल गई और पूछा कि कौन बोल रहा है। फिर आवाज आई, मंदिर से बांके बिहारी जी बोल रहे हैं। पुजारी जी जल्दी जल्दी उठते हैं और उन सेठों के द्वारा दिए गए कंबल को उनके सामने रख देते हैं। थोड़ी देर के बाद फिर से आवाज आई, अरे पुजारी जी, बहुत ठंड लग रही है, गर्म कपड़े पहना दो। पुजारी जी की फिर से नींद खुल गई। उन्होंने बिहारी जी के समीप जाकर कहा, सारे गर्म कपड़े तो यही रखे हैं भगवान, आप कौन सी लीला कर रहे हैं? पुजारी जी हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़े हो गए। फिर बांके बिहारी जी ने कहा, अरे बहुत ठंड लग रही है, गर्म कपड़े पहना दो। पुजारी जी ने कहा, क्या पहना है भगवान, आप ही बता दीजिए। तो बिहारी जी ने कहा, प्रातःकालीन एक वृद्ध माता जी आई थी एक शॉल लेकर। तुमने सोचा कि वो शॉल पुरानी है, तुमने हटाकर दूर रख दिया। जल्दी से लेकर आओ, मुझे पहनाओ। अब पुजारी जी भागकर वो शॉल लेकर आए और आकर बिहारी जी के शरीर पर ओढ़ा दिया। और जैसे ही शॉल ओढ़ाई गई, बिहारी जी ने कहा, हाँ, ठंड दूर हो गई। फिर भगवान सो गए। इधर पुजारी जी के होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि मुझसे भारी अपराध हो गया। माता जी कितने भाव से ये शॉल बनाकर लाई थी और मैंने उनका मान नहीं रखा। मैंने उस पवित्र शॉल को दूर हटाकर फेंक दिया, पर भगवान ने स्वयं आकर माता जी का मान बढ़ा दिया। दोस्तों, आप इस अद्भुत चमत्कार से क्या समझते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।